तो कक्षा 11वीं के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए लेखा शास्त्र का एक क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं सेट ए बता चुका हूँ, सेट बी भी बता चुका हूँ, सी भी बता दिया, और आज हम यहाँ पर सेट डी के पूरे सॉल्यूशन को देखेंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देख कर जाना होगा, तभी जाके आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ पाएगा। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 11वीं के वार्षिक परीक्षा के लेखा शास्त्र के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। ए टू जेड क्वेश्चंस आज मैं यहाँ से आपको बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 11वीं के वार्षिक परीक्षा के लेखा शास्त्र के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर मिलेगा आपको। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका लेखा शास्त्र का पूरा पेपर है, जिसमें टोटल आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 नंबर का पूरा आपका पेपर होगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 11वीं के वार्षिक परीक्षा के लेखा शास्त्र के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, जिससे कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया है, आप सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा। पहले क्वेश्चन में लिखा नगद बट्टा प्राप्त होता है। तो देखिएगा, नगद बट्टा कैसे प्राप्त होता है, उधार चुकाती के समय प्राप्त होता है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया है, किसी इकाई के जीवन काल में जिस मूल संकल्पना पर आधारित वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं वे कहलाते हैं। तो देखिएगा, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लेखांकन अवधि कहलाते हैं। उसके बाद में देखो, रोजनामचे में कितने खाने होते हैं। तो देखिएगा, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया, इसका राइट आंसर आपको लिख देना है, 5 खाने होते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उधार विक्रय क्रय की गई मशीन का क्रय लिखा जाएगा। तो देखिएगा, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जनरल में लिखा जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति स्थायी नहीं है। तो देखिएगा, 5वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दिया गया है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ख्याति जो संपत्ति है ना, ये स्थायी नहीं होती है। उसके बाद में देखो, आदत वे चिट्टे में है। तो देखिएगा, 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा दायित्व पक्ष में अलग से दिखाते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। अब उसके बाद में देखो, यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लो। रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन ख्याति संपत्ति है। तो देखिएगा, ख्याति जो है ना अमूर्त संपत्ति है। कैसी? अमूर्त। तो यहाँ से आपको अमूर्त लिख लेना पूरा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया, विक्रय के समय ही आय की मान्यता आधारित है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा आगम पहचान। क्या लिखोगे आप लोग, यहाँ से लिख लें आप सब लोग आगम, और उसके बाद में लिखना आपको पहचान पर आधारित है। तो यहाँ से आपको आगम पहचान लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, नकल भई की पुस्तक है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नकल भई किस प्रकार की पुस्तक है। तो देखो, प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है। तो देखो, यहाँ से आपको लिखना है नकल भई प्रारंभिक, उसके बाद में आपको लिखना लेखे की पुस्तक है, नकल भई प्रारंभिक लेखे की ये पुस्तक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, उधार बेची गई संपत्ति का लेखा में होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, उधार बेची गई संपत्ति का लेखा किस में होता है, मुख्य जनरल में होता है। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, मुख्य, उसके बाद में जनरल में होता है। तो यहाँ से आप लोग लिख लें मुख्य जनरल में इसका लेखा किया जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा, गलती करना का स्वभाव है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, गलती करना मानव का स्वभाव है। तो यहाँ पर आपको लिखना मानव का स्वभाव है। उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर, आप सब लोग इसको पढ़ लें, हास की गणना संपत्तियों पर की जाती है। 6ठे नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा स्थायी, हास की गणना स्थायी संपत्ति पर की जाती है। उसके बाद में देखो, पूर्वदत्त व्यय को चिट्टे के पक्ष में दिखाया जाता है। 7वें नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा यहाँ से संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। तो यहाँ से आपको लिख लेना संपत्ति पक्ष में इसको दिखाया जाता है। इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लें। उसके बाद में देखो, सही जोड़ी का मिलान आपको यहाँ से कर लेना है। सही जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है, पहले नंबर की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना 12 नंबर से, पुस्तक में लेखा नहीं, मशीनरी खाता है। तो देखिएगा, मशीनरी खाता क्या है, तो देखो ये है वास्तविक खाता। उसके बाद में पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष है। तीसरे नंबर के क्वेश्चन की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा से टेबल विशेष से एक अशुद्धि के प्रादुर्भाव को दूसरी अशुद्धि द्वारा पूरा किया। तो देखो, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया, इसकी जोड़ी का मिलान आपको यहाँ से कर लेना है। उसके बाद में देखो, प्राप्य विपत्र 5वें नंबर का। तो देखो, 5वें की जोड़ी का मिलान आपको रा से कर लेना है। उसके बाद में देखो, डूबत ऋण संचय 6ठे नंबर का। तो देखो, 6ठे की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा आ से। तो ऐसे आप लोग इनका पूरा का पूरा मिलान कंप्लीट कर लो।
अब उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर। पहला क्वेश्चन लिखा है, व्यापार के स्वामी को व्यापार से पृथक माना जाता है, ये लेखांकन की किस मान्यता के अंतर्गत आता है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर आ जाएगा पृथक अस्तित्व की अवधारणा पर आता है। तो यहाँ से आप लोग लिख लें पृथक अस्तित्व, यहाँ से आप सब लोग इसको लिख लीजिएगा, पृथक अस्तित्व की अवधारणा पर आधारित होता है, अवधारणा। यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इसको लिख लें पूरा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पाने वाले को ऋणी तथा देने वाले को धनी, ये नियम किस खाते के लिए होता है? तो देखिएगा दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका राइट आंसर आपका होगा व्यक्तिगत खाता के लिए ये होता है। तो यहाँ से लिख ले व्यक्तिगत खाते के लिए ये होता है। तो यहाँ से लिख ले व्यक्तिगत खाते के लिए होता है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, व्यापारिक बट्टा किस मूल्य पर दिया जाता है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, व्यापारिक बट्टा जो होता है ना, सूची मूल्य पर दिया जाता है। किस पर? सूची पर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं चौथे नंबर का, ऐसी अशुद्धि जो दूसरी अशुद्धि के प्रभाव को समाप्त कर देती है, क्या कहलाती है? तो देखिएगा चौथे नंबर के क्वेश्चन को उत्तर को देखें तो इसको कहते हैं क्षतिपूरक अशुद्धि। क्या कहते हैं इसको? क्षतिपूरक, और उसके बाद में आपको लिखना अशुद्धि इसको कहते हैं। तो ऐसे आप लोग लिख लें इसको पूरा का पूरा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सभी प्रत्यक्ष व्ययों को किस खाते में लिखते हैं? तो देखिएगा पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा व्यापार खाते में इनको लिखा जाता है, व्यापार, और उसके बाद में खाते में इनको लिखते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा। ऐसे व्यय जो अग्रिम भुगतान कर दिए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? छठे नंबर का क्वेश्चन का उत्तर, तो देखो इनको कहते हैं पूर्वदत्त व्यय। तो यहाँ से लिख लें आप सब लोग, इनको कहते हैं पूर्व, और उसके बाद में दत्त, और उसके बाद में व्यय इनको कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग लिख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, तलपट में कौन सा रहतरिया नहीं लिखा जाता? सातवें नंबर का क्वेश्चन, तो देखो इसमें नहीं लिखा जाता अंतिम रहतरिया। तो यहाँ से लिख लें आप सब लोग कौन सा? अंतिम, और उसके बाद में रह, और उसके बाद में तिया, अंतिम रहतिया इसमें नहीं लिखा जाता। तो इस प्रकार से आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो सत्य सत्य इस प्रकार से आपसे पूछे गए हैं। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, आदत्य व्यय व्यक्तिगत खाता है, तो देखो ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। व्यापार को व्यापार के स्वामी से भिन्न माना जाता है, देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रोकड़ भई के बैंक कॉलम का शेष सदैव ऋणी होता है, तो देखो ये भी आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, सैद्धांतिक अशुद्धियों का प्रभाव तलपट पर पड़ता है, चौथे नंबर का क्वेश्चन, देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घटती शेष पद्धति में संपत्ति का मूल्य शून्य हो जाता है, पाँचवें नंबर का क्वेश्चन, देखो पाँचवें नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका असत्य होगा। छठा क्वेश्चन, आहरण पर ब्याज पूंजी में से घटाया जाता है, तो देखिए छठे नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो ऐसे आप सब लोग सत्य सत्य वगैरह को इन सभी प्रश्नों के उत्तर को देख लीजिएगा। बाकी के क्वेश्चन आपके पेपर में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। लेखांकन के 2 उद्देश्य आपको बताने हैं, इस पे बाद में इन प्रश्नों के उत्तर को देख लो आप सब लोग। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप सब लोग यहाँ से इन प्रश्नों को देख लीजिएगा और अच्छे से इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को समझ भी लें, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा का पूरा हल करके आ सकें। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को अब यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।